एक्सरसाइज 9.4 की बात करें। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई भी इलिप्स से, ये इलिप्स से इसकी दो फोकस पॉइंट हो गई, यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गई, दूसरी ये पॉइंट हो गई, यहाँ पे दो फोकस पॉइंट हो गई। अब यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ली है, सपोज का ये पॉइंट लिए, तो एक लाइन यहाँ से ड्रा की और दूसरी लाइन ये, तो दोनों लाइन अभी ये पॉइंट बन गई जिसको नाम हमने दे दिया एक्स, वाई, कोई भी पॉइंट है। अब देखो इसकी बात करें, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल। तो मैं थोड़ा देखो, कोई भी वर्टाई से इससे कोई लाइन पास करे तो हर जगह पे वो क्या होनी चाहिए, सेम। सपोज करें इसको 1 1 लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 3 3, तो फिर क्या आएगा 4। मतलब दोनों की लाइन क्या हो, सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाइसेक्ट। ठीक है ना। तो इधर भी यहाँ पे क्या करना है, जब हम यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रा करें, इस पॉइंट से क्या करें, एक लाइन को हम ड्रा करें, वो लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी यहाँ पे, नॉर्मल। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा नॉर्मल का, मैंने बताया y इज इक्वल -1/m x प्लस बी। इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन होती है यहाँ पे क्या है, जो टेंजेंसी हमारे पास टेंजेंसी को कट करे। ये हमारे पास जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंसी। क्यों, जब टेंजेंट की लाइन आए, तो जब इस लाइन में टेंजेंट यहाँ पे आएगा तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जो फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चनों पे ही सोल्व करेंगे। और इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाजमी है ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो यहाँ पे लाइन में अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू वाले उसमें टेंजेंसी की बात करें, आगे चल के इन पे फार्मूला पे प्रूफ करेंगे। तो आज एक्सरसाइज करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हो सके कि मैं क्वेश्चन को जितना इजी करूं, मतलब फार्मूले उस पर कम यूज करूं, वो विदाउट मैं फार्मूला प्रूफ करूं, ताकि वैल्यू डायरेक्ट मिलती जाए कि उसमें किस तरह स्टेप आ रहे। जैसे यहाँ पे कोई रेडिकल की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है, इस तरह के कुछ फार्मूले, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको फार्मूले को पुट ना करूं, उससे अच्छा कि मैं उसकी सोल्यूशन निकालूं। कहीं कहीं में अगर फार्मूले की नीड पड़ी तो हम सोल्व यहाँ पे करें। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस c। देखो कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो मीन्स हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी ये इलिप्स है, अगर इस इलिप्स को कोई लाइन कट करे तो ये हमारे पास क्या है, कोई c, जैसे मैं नाम यहाँ पे b दिया है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट में क्या करना है, कंडीशन में इसमें c की वैल्यू फाइंड करें, इस लाइन y एक्सिस में किस पॉइंट पे कट करी हमारे पास क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y हमारे पास 4x स्क्वायर फिर 9 y स्क्वायर इक्वल 36, इस इक्वेशन को नाम दिया 1। सेकेंड हमारे पास क्या, y इज इक्वल अंडर 5x प्लस c, ये इक्वेशन नाम दिया 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1 में इसको बात करें, 4x स्क्वायर प्लस y प्लस 9, y की जगह पे क्या अंदर 5x प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी ये फार्मूला हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गई। तो इसमें मैं इसकी सॉल्यूशन निकालूंगा, तो 4x स्क्वायर फिर 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x स्क्वायर फिर 2 अंडर इक्वल 5, तो यहाँ पे क्या आएगा c x दे दिया, उसके बाद यहाँ पे c का स्क्वायर इक्वल प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, उसके बाद 4x स्क्वायर, तो 9 को 45 आ जाएगा x स्क्वायर, फिर 9 2 18 अंडर इक्वल 5, फिर यहाँ पे सी एक्स, फिर क्या आएगा 9c स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 18 अंडर इक्वल 5cx, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 को कॉमन ले तो c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो डिस्क्रीमेंट का फार्मूले की बात करेंगे, तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला होता है
वो क्या होता है हमारे पास, जिसकी मिनट हम लेते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो अगर इसमें मैंने क्या किया, डी को लिया किसके इक्वल, 0 के। जब 0 के इक्वल लिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये माइनस का है तो राइट हैंड से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 4ac। तो देखो यहाँ पे हम बात करें अब ए बी की वैल्यू निकाले, तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास क्या सी। तो ए को हमने लिया तो ए हमारे क्या है यहाँ पे 49, और बी की बात करें तो बी हमारे पास क्या 18 अंडर इक्वल 5, और सी की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9, और सी स्क्वायर माइनस 4। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, जब देखो b की जगह पे अंडर इक्वल 5, यहाँ पे क्या लिखा c का होल स्क्वायर, फिर 4, a क्या यहाँ पे 49, c यहाँ पे क्या रहा 9, फिर c स्क्वायर माइनस का 4। तो देखो स्क्वायर, इसका मतलब 18 हम दो मरतबा लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18, उसके बाद यहाँ पे रेडिकल 5 पे भी स्क्वायर आएगा, उसके बाद सी पे भी स्क्वायर आएगा। अब बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 9, उसके बाद यहाँ पे 49 को सी, क्यों 49 को मैंने अलग किया, फिर 49 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा 49 सी स्क्वायर, फिर 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जब 49 को मैं 4 से मल्टीप्लाई तो 4 9 36, 4 4 16 तो 196, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 196। तो देखो अगर 2 का डबल यहाँ पे पड़े, 4 का 2 का डबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा 9 टाइम, फिर 2 का डबल 1 टाइम, तो यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 9 टाइम आएगा। उसके बाद 3 का डबल पड़े तो यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 3 का डबल पड़ा तो यहाँ पे भी 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या बचा 3 3 9, उसके बाद रेडिकल की साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5, उसके बाद सी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 49 सी स्क्वायर माइनस 196। तो देखो अगर यहाँ पे 9 5 45, यहाँ पे सी स्क्वायर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 49 को यहाँ पे ले आया सी स्क्वायर माइनस का 196, यहाँ पे क्या बचा 4c स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 196। तो देखो अगर माइनस माइनस हम कैंसिल करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 4 टाइम, तो 3 यहाँ पे दिया तो कितनी मरतबा 9 टाइम। तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 49, जब 49 का स्क्वायर निकाले तो 7 का स्क्वायर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 7। तो ये जो कट कर रहा है वो वाई एक्सिस में कहाँ पे कर रहा है, सी प्लस मतलब प्लस में अगर लेंगे तो एक्सिस वाई एक्सिस में एक तो आ रहा है प्लस का 7 सपोर्ट, यहाँ पे माइनस का 7, तो ये प्लस और माइनस कि हम दोनों की बात यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर ये एलिप्स कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ showed by the line x is 2y plus 4 touch the ellipse x square upon 4 plus y square upon 3 is equal to 1, also find the point of contact। अब कोई भी हमें समझो एलिप्स है, उससे कोई भी लाइन कट करी, वो पॉइंट जो है ना वो मालूम करनी है हमें। तो देखो अगर बात करें इसकी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहा 3, तो इसकी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 3 एक्स स्क्वायर फिर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 12 डिवाइड कर मल्टीप्लाई, तो 3 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 12। तो मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूं तो इसको कुछ 3 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। अब सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास यहाँ पे 2। तो क्या करेंगे इक्वेशन 2 सेम तरीका पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे 3 x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 12। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है,
अगर 2 को हमने कॉमन ले लिया उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये y। यहाँ पे 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो y प्लस 2 बचा का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो देखो अगर स्क्वायर इस पे आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 2 जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो y प्लस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, फिर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, 12। अब देखो अगर बात करें 4 इस टर्म में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे 4 का टेबल आ रहा है, तो 4 को कट करें तो 4 टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा है, 3 टाइम। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3। इस फार्मूले को ओपन करें तो y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 आएगा, ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। जब इसमें आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 को अगर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3y स्क्वायर होगा, फिर 12y हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब 3y स्क्वायर प्लस का 1, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4y स्क्वायर और यहाँ पे 12y। अब 3 प्लस का तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा, 4y स्क्वायर प्लस 12y। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, प्लस का यहाँ पे या समझो ये 9। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट। तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो a की वैल्यू हमारे पास अगर 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 12 होगी, तो c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। b की जगह पे हमने लिखा 12 b स्क्वायर, उसके बाद 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9। अगर 12 को मैं 2 टाइम लिखूं, उसके बाद यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। अब 4 का टेबल 4 पे यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 का टेबल 3 टाइम और 9 का टेबल दोनों पे आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 0। तो इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 2 है। तो मुझे बताओ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, मैं माइनस से वहां पे ले जाऊं, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है, जो हम लेते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये फार्मूला डिस्क्रीमेंट का, तो इस फार्मूले ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये समझो डी हमें क्या मिला, डी हमें मिला यहाँ पे क्या मिला, 0। जब 0 मिल गया तो देखो अब हम बात करें, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, y की। तो मीन्स जब y की हो रही है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12 और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। उसके बाद 2 a की वैल्यू क्या है, 4। तो देखो y -12 और 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3/2। अब ये हमें मिल गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अभी क्या, x इज इक्वल टू 2y प्लस का 4। तो देखो 2y की जगह पे -3/2 पुट किया, प्लस का 4, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो x वाली वैल्यू -3 प्लस 4, तो x वाली वैल्यू यहाँ पे क्या गई हमारे पास, 1। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया। ठीक है, हमारे पास पॉइंट क्या मिले, हमारे पास 1 -3/2। देखो 3 नंबर की बात करें, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन मालूम करो आप टेंजेंसी की ऑफ लाइन y mx प्लस c। तो मतलब यहाँ पे कोई इलिप्स है, यहाँ पे क्या हमारे पास इलिप्स है। अब इलिप्स को कोई लाइन कट करके जाए, वो कट करके जाए तो ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंसी होगी। अभी ये जो कंडीशन हो वो कहाँ पे, y पे किस पॉइंट पे टच करी, तो ये जो लाइन है वो क्या, c। तो ये तो इक्वेशन है y mx प्लस c। अभी c जो है इंटरसेप्ट, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इंटरसेप्ट की पॉइंट क्या करनी है, मालूम करनी है। तो x b स्क्वायर यहाँ पे क्या y
स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसकी एलसीएम ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 1, तो डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी 1। सेकेंड इक्वेशन की बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हो गई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो इसमें 1 में पुट करेंगे, जहां पे भी हमारे पास तो देखो ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इस तो देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, अभी इस फार्मूले को अगर ओपन करें तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर 2 एम फिर सी, उसके बाद यहाँ पे क्या एक्स आ गया, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, फार्मूले को ओपन किया तो ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते, तो ए स्क्वायर फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर में स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 बी स्क्वायर फिर एम सी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर फिर क्या गया यहाँ पे एम स्क्वायर, फिर तो यहाँ पे क्या 2 बी स्क्वायर फिर ए फिर सी यहाँ पे क्या एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी स्क्वायर, ये कॉमन ले तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीमेंट फार्मूले की, तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर बात करें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d अगर 0 के इक्वल लें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो माइनस का है तो राइट से क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4ac आ गया। अब देखो अगर बात करें इसमें a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर फिर b की वैल्यू क्या है 2 बी स्क्वायर एम सी, फिर c की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई। अब इस फार्मूले में पुट करें तो देखो b की जगह पे क्या पुट किया, b की जगह पे हमने पुट किया 2b स्क्वायर फिर यहाँ पे एम तो c का होल स्क्वायर फिर 4 a की वैल्यू क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर एम स्क्वायर, उसके बाद c की वैल्यू क्या यहाँ पे बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जब इसको स्क्वायर लें तो यहाँ पे लेंगे तो क्या बनेगा 4b पावर 4 एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4 इस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे रख दूं, उसके बाद ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ले तो ए पावर 4 हो जाएगा, फिर बी एम स्क्वायर को सी स्क्वायर रखे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर, फिर बी एम स्क्वायर को ए स्क्वायर रखे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर एम स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो 4 की बात करें 4 से कैंसिल, बी स्क्वायर की पावर पे कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर फिर एम स्क्वायर उसके बाद सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए पावर 4 फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एम स्क्वायर। तो देखो बी भी यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो माइनस ए पावर, तो देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस ए पावर 4 उसके बाद माइनस ए स्क्वायर फिर यहाँ पे बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर, तो हमें सी फाइंड करना है, तो ये माइनस के तो राइट साइड क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस के, तो ये इस वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा ए पावर 4 फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया एम स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की पावर को मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे अब क्या बचा सी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे एम स्क्वायर, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, फोर की बात करें, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हमें टेंजेंसी मालूम करनी है ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है, ये हमारे पास एक लाइन क्या है, ये गिवन है, टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन ये। तो देखो फर्स्ट में हम बात करें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आए, तकरीबन इसके क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन, यहाँ पे 1 हो गई। अब सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक्स अपान पी फिर y अपान क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर मैं ये प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स अपान पी 1 माइनस वाई अपान क्यू रख दें, उसके बाद इसकी एलसीएम लूं तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मीन इसकी वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी कि क्यू माइनस वाई अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू। जब एक्स अपान पी ओ क्यू माइनस वाई, यहाँ पे क्या है क्यू, उसका पी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्यू को मैं कॉमन लेके कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, क्यू माइनस वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स अपान पी फिर वाई अपान क्यू इज इक्वल टू 1। इसकी जो सॉल्यूशन की वो ये हमें मिली। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू पी अपान क्यू, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू माइनस वाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इस इक्वेशन को नाम दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, यहाँ पे 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास जहां पे भी एक्स होगा तो बी स्क्वायर, अब एक्स की जगह पे क्या पुट किया, यहाँ पे पी अपान क्यू, फिर यहाँ पे क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। उसके बाद अगर इसको हम स्क्वायर को ओपन करें तो ये क्यू पे भी स्क्वायर आएगा, पी पे भी स्क्वायर आएगा, तो इसकी कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएगी, पी स्क्वायर फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चलो ए स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा क्यू स्क्वायर, फिर इसको ओपन करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो ये बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर, इसको अगर क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 2 फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया क्यू वाई से तो यहाँ पे क्यू वाई रखा। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, इसका क्यू का एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2 बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आया y, यहाँ पे क्या आया बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2 बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया क्यू, तो क्यू की एक पावर कैंसिल हो गई ना, तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने क्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे अपान में क्यू स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, अब ये वैल्यू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या क्यू स्क्वायर
यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर। अगर दोनों में वाई स्क्वायर को मैं कॉमन लूं उसके बाद क्या बचा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, उसका प्लस का यहाँ पे ए स्क्वायर, क्यों ए स्क्वायर को हमने कॉमन लिया। अब इसके एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर फिर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया ये क्यू स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद मजीद तो ये आ गया। अब बात करेंगे जब इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर फिर यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्या लिखा क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास माइनस वाली वैल्यू को वैसे का वैसा माइनस टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया क्यू और यहाँ पे वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे दूसरी कांस्टेंट वैल्यू ये रही माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू। बात करेंगे हम किसकी यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की। तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4a। अगर बात करें ए की तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर। उसके बाद बात करेंगे बी की तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा क्यू। उसके बाद सी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर फिर यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या पुट करेंगे माइनस टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर माइनस टू यहाँ पे क्या है क्यू है सॉरी, तो ये स्क्वायर दिया। उसके बाद फोर ए की बात करें ए हमारे पास क्या है बी स्क्वायर पी स्क्वायर फिर यहाँ पे ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर फिर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो अब स्क्वायर को यहाँ पे ओपन कर दो टू टू सा फोर हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या होगा बी पावर फोर पी पावर फोर उसके बाद क्या होगा क्यू का स्क्वायर क्योंकि ये टू टू सा सबसे मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे क्या फोर तो बी स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ फोर बी स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर फोर को यहाँ पे ले आए बी स्क्वायर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर पी पावर फोर हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर पी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर रखें तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ रखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर को ए से रखें तो माइनस का ए पावर फोर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपान में क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझो देखो ऐसे समझो ये क्यू स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस क्यू स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे बताओ कि ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल फोर से फोर कैंसिल बी स्क्वायर की दो पावर कैंसिल हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा अब बी स्क्वायर पी पावर यहाँ पे फोर ठीक है। अब यहाँ पे अब इसकी बात करें यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर पी पावर फोर फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर उसके बाद ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर फिर ए पावर फोर तो यहाँ पे क्या आ गया क्यू स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर पी पावर फोर दोनों क्या बचा हमारे पास क्या बचा माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा क्यू स्क्वायर फिर ए पावर फोर फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो इज इक्वल टू जीरो। तो ये बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का ये माइनस का इसको हम राइट हैंड साइड ले जाए तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर उसके बाद प्लस ए पावर फोर फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर ठीक है। अब क्या करें डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया ए पावर फोर तो क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे भी लिखा ए स्क्वायर पी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखा क्यू स्क्वायर
फिर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर। तो देखो इधर से ए स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर की दो पावर कैंसिल, क्यू कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मजीद में ए स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। टू नंबर की बात करें, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो फर्स्ट हमने इक्वेशन बना ली यहाँ पे, तो क्या बने यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नाम नंबर 1, इक्वेशन नाम क्या दिया हमें 1। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा पी। तो देखो अगर इस p को यहाँ पे प्लस का है, ये y साइन अल्फा प्लस का है, तो आटे से माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोस अल्फा को डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, x माइनस पी माइनस पी वाई साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ गया कोस अल्फा। इसको इक्वेशन दिया यहाँ पे 2 करना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में हम पुट करेंगे तो देखो बी स्क्वायर तो सेम, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर यहाँ पे क्या पी माइनस वाई साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखा हमने कोस अल्फा पे होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, चलो यहाँ पे रहने दो। तो ये क्या यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 2 पी साइन अल्फा, यहाँ पे वाई रख दे 2 पी फॉर्मूला स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का चलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर इसके एलसीएम ले तो ये कोस स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी। और बी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बी स्क्वायर पी स्क्वायर फिर माइनस 2 बी स्क्वायर पी साइन अल्फा वाई, उसके बाद वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी वाई स्क्वायर वाली वैल्यू एक ये दूसरी ये, ठीक है ना। तो उसके बाद इस बी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में वाई स्क्वायर एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर को कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर अल्फा फिर ए स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का 2 बी स्क्वायर पी साइन अल्फा, यहाँ पे वाई रख दिया, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू बी स्क्वायर पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा रख दिया। अब देखो ये तो यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये तो हमारे पास ए की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 बी स्क्वायर पी साइन अल्फा। उसके बाद सी की बात करें, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर को हम कॉमन लें तो यहाँ पे बचा पी स्क्वायर माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा।
अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की। तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो देखो अगर बात करें तो b की तो वैल्यू ये आ रही है -2। जब -2 यहाँ पे लिखा -2 बी स्क्वायर पी, तो साइन अल्फा, उसके बाद 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा। इन दोनों में क्या आ रहा है, 4b स्क्वायर यहाँ पे रख दूं, उसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे पी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कोस स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा अल्फा। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो ये बी स्क्वायर इधर आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये यहाँ पे रख रहा हूं, ए पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा कोस पावर 4 अल्फा। ठीक है, अब देखो ये 4b स्क्वायर ये 4b स्क्वायर कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी पावर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 होगा तो इसकी जस्ट 2 पावर कैंसिल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए पावर 4 तो कोस पावर 4 अल्फा। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसल, उसके बाद ये वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास निगेटिव, दूसरी बार हमारे पास ये वैल्यू निगेटिव, ये दोनों माइनस में, तो इस वजह राइट हैंड साइड ले आऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद इस वैल्यू के यहाँ पे ले आए तो प्लस का ए पावर 4, फिर यहाँ पे कोस पावर 4 अल्फा, और ये हमारे पास जैसे प्लस का वैसे प्लस होगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। जब इसको मैंने डिवाइड करवाया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे रखा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद यहाँ पे ए पावर 4 कोस पावर 4 अल्फा, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर पी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल कोस स्क्वायर कोस, यहां से ए स्क्वायर की 2 पावर कैंसिल कोस स्क्वायर की भी 2 पावर कैंसिल, तो ये दोनों कोस स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद ए स्क्वायर दो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 3 नंबर की बात करें तो फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू बात करें जिसमें हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो इस एक्स को मैं लूं तो ये प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो देखो इसको कुछ यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन ए, तो यहाँ पे एल एक्स लिखा माइनस का एम वाई माइनस का एन, तो एल को डिवाइड कर लें माइनस एम वाई माइनस एन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा एल।
ठीक है, तो ये वैल्यू आ सकती है। उसके बाद अगर माइनस को मैं कॉमन लूं तो एम वाई प्लस एन, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया एल। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे स्क्वायर हो, इसका मकसद मैंने क्या किया, एम वाई प्लस का एन, यहाँ पे एल है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम वाई प्लस का एन और एल, तो यहाँ पे क्या किया स्क्वायर। उसके बाद मजीद इसको ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एम वाई, यहाँ पे एन प्लस का एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एक्स स्क्वायर कैसे फार्मूला भी बता दिया। अब देखो इसकी वैल्यू जो निकाली हमने वो क्या निकली, यहाँ पे एक्स माइनस तो एम वाई प्लस का यहाँ पे एन लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन अगर 1 है तो ये इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो अगर बात करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक सी जगह पे हमने क्या लिया, माइनस एम वाई प्लस का एन, तो यहाँ पे क्या लिखा एल, तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्या रहा है स्क्वायर। तो देखो उसके बाद हम बात करेंगे प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर। उसके बाद इसको ओपन करें तो हमने ओपन किया तो क्या आ गया एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2m एन, यहाँ पे y रख दें। उसके बाद यहाँ पे एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा एल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर को मल्टे उसके बाद इसकी एलसीएम लूं तो एल स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, ये कुछ बी स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद बी 2b स्क्वायर एम एन, यहाँ पे वाई, फिर लें तो बी स्क्वायर यहाँ पे एन स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको फिर ले दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके सबके यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर, तो ये डिवाइड द मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो उसके बाद देखो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, दोनों में से वाई स्क्वायर को मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे बी स्क्वायर एम स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2b स्क्वायर एम एन वाई। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट की बात करें तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले तो एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बी स्क्वायर एम स्क्वायर फिर ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर, और यहाँ पे बी की क्या आ गई यहाँ पे 2b स्क्वायर एम एन आ गया 2b स्क्वायर एम एन, और सी की बात करें तो बी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर। अब देखो हम डिस्क्रीमेंट फार्मूले में पुट करेंगे तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे लिखा 2b स्क्वायर फिर एम एन का होल स्क्वायर फिर 4। अब बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे b स्क्वायर एम स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर तो एल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है b स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर, b स्क्वायर फिर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर दे दो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर b पावर 4 फिर एम स्क्वायर तो एन स्क्वायर, इसको ले दो 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया b स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, बी स्क्वायर की पावर कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर
एम स्क्वायर तो एन स्क्वायर, उसके बाद इस बी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूँ एन स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बी एम स्क्वायर को एन से मिले तो बी एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर, उसके बाद ए से रखें तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एल स्क्वायर तो यहाँ पे एम स्क्वायर होगा, फिर ए को ले तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर तो यहाँ पे एल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे रखें तो ए पावर 4 तो एल पावर 4 होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसल। अब इसमें जो क्वेश्चन सोल्व करें तो उसकी मेन पॉइंट ये है कि जो निगेटिव वैल्यू आए तो उसको राइट हैंड साइड रख दो, या पॉजिटिव एक वैल्यू आए दो एक निगेटिव आए तो उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव वैल्यू को एक साइड में करो, पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी साइड में रखो, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये दोनों निगेटिव ये दोनों निगेटिव, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर तो यहाँ पे एम स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए पावर 4 तो एल पावर 4, यहाँ पे ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर आ गया। अब देखो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए की भी स्क्वायर पावर कैंसिल, एल का भी स्क्वायर पावर कैंसिल, फिर से ऐसे भी कर ए स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, तो अब क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइव क्वेश्चन बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम है, 2x स्क्वायर 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल 1 विद द स्लोप 3। अब देखो एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है 3 है। तो टेंजेंट की बात करें तो किसके इक्वल है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के। तो देखो जब m की वैल्यू गिवन है तो वो कितनी हमें 3, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस बी आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करें, वो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर 5 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब इसके हम x में वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर चलो इसको मैं एलसीएम ले लूं, तो यहाँ पे अगर बात करें एक्स स्क्वायर 5 प्लस वाई स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, इसकी एलसीएम लेंगे 20 आएगी, तो ये 4 यहाँ भी आ जाएगा, 4x स्क्वायर फिर 5y स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1, या डिवाइड यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो मीन्स इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो अब ये इक्वेशन हो गई यहाँ पे क्या 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2 को। अगर बात करें यहाँ पे ये हमारा क्या प्लस का 3 है, तो देखो 4 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर फिर 5, अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3x प्लस का b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 20। तो देखो 4x स्क्वायर तो रख दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 तो यहाँ पे क्या होगा 9x स्क्वायर फिर यहाँ पे 6xb होगा, फिर b का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 20। तो देखो 4x स्क्वायर तो यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे 45 ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 30xb होगा, फिर यहाँ पे 5b स्क्वायर माइनस 20। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 49x स्क्वायर 30b, इसको x कर दो, फिर यहाँ पे 5 को कॉमन लो तो b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 49, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 30, और c की वैल्यू होगी 5b स्क्वायर माइनस 4। अब बात करेंगे किस फार्मूले की, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की, तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस, अगर माइनस है तो वहां पे प्लस हो जाएगा, इसके तकरीर हमने फार्मूले सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या 30 यहाँ पे क्या बी है इसके साथ, तो मीन्स यहाँ पे 30 बी का होल स्क्वायर पुट करूं, फिर 4 ए क्या मेरे पास 49, उसके बाद बात करें यहाँ पे फिर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या बी स्क्वायर माइनस 4।
ठीक है। अब इसको 30 को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिखूँ, फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दूँ, उसके बाद 49 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 49 बी स्क्वायर होगा, फिर 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 49, 4 9 36, 3 यहाँ पे 4 16 तो 196 आएगा। तो बात करें 2 का टेबल, यहाँ पे कितने 2 का टेबल, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे 15 टाइम, फिर 2 का टेबल यहाँ पे 15 टाइम, 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे 3 टाइम, 3 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे 45 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 49 बी स्क्वायर माइनस 196, तो ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का, तो 45 बी स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 196, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें क्या रहेगा माइनस का 4 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 196, तो देखो माइनस माइनस कैंसल, द 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 49 टाइम, तो मीन्स बी स्क्वायर 49 का 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे बी पे स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 7 पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 7। अब इसमें फार्मूले में तो इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो y, अभी देखो तो y इज इक्वल टू 3x प्लस का यहाँ पे 7, ठीक है, निगेटिव को हमने निगलेक्ट किया है। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट इन नॉर्मल। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्लोप मालूम कर लें, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर 25 y स्क्वायर इक्वल 225। तो जब यहाँ पे इसकी लेंगे हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा एक्स स्क्वायर, फिर 25 डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे 225 डी ओवर डी एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 तो x आ गया, फिर 25, अभी देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव ली, उसके बाद वाई की डेरिवेटिव लेंगे, फिर 225 यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2y आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। देखो x और y की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास x है तो ये हमारे पास y, तो देखो 9 2 18, x की जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 50, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 12/5, तो ये हो गया y dy ओवर dx। तो देखो अगर बात करें 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम, तो ये 3 18 अगर 3 एज 24, तो यहाँ पे 3 एज 24, 3 1 3, तो क्या आ जाएगा 50, तो यहाँ पे क्या हो गया 120 डी ओवर डी एक्स इज इक्वल, अब प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे लिखा हमने 120, तो यहाँ पे लिखा 54, उसके डिवाइड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या आएगा 54, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 120। तो देखो अगर इस पे 2 का टेबल पढ़ें तो 2 का टेबल यहाँ पे आएगा इसका 27 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम तो 0, उसके बाद इसका 3 का टेबल पढ़ें तो 9 टाइम, यहाँ पे आएगा 20 टाइम, तो मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या है -9/20, तो ये हमें मिल गया इसका स्लोप, मीन्स एम की वैल्यू -9/20। अब क्या करेंगे, हमारे पास स्लोप, हमारे पास इक्वेशन क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, अब x1 y1 की वैल्यू ये, तो y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस का b, तो देखो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12/5, m की वैल्यू क्या है -9/20, उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस का b, तो देखो 12 यहाँ पे 5 लिखा, 3 9 27, तो माइनस का राइट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू बी
जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम और 20 का यहाँ पे 1 टाइम, तो 48 प्लस का 27 जब 8 करोगे तो यहाँ पे 75, यहाँ पे क्या आएगा 20। तो ये वैल्यू किसकी बन गई यहाँ पे बी की। ठीक है, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे y m की जगह पे। m हमारे पास क्या है -9/20 x और b की जगह पे क्या लिखा 75, तो यहाँ पे 20। अब एलसीएम लेंगे 20 है, लाजमी 20 आएगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 9x प्लस का 75, ये y आ जाएगा। तो माइनस का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 20y इजिकल टू 75। अब क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 75। जब 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 75, फिर यहाँ पे क्या होगा 20y, तो यहाँ पे भी 75, तो 75 डिवाइड बाय यहाँ पे 75। तो देखो 75 से क्या हो गया कैंसल। अभी 5 का टेबल 4 टाइम, 1 टाइम, तो 2 यहाँ पे कितनी में जाएगा 5 टाइम, सही है। तो यहाँ पे 3 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, तो क्या बचा 3x 25, फिर यहाँ पे 4y, यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर बात करें m, तो स्लोप हमारे पास यही है, m की वैल्यू क्या है -9 अपान यहाँ पे 20। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे हमें क्या, अब क्या बात किसकी करें यहाँ पे नॉर्मल की। तो नॉर्मल में हमें पास वैल्यू क्या होगी -1 अपान m x प्लस का b। देखो y इज इक्वल टू माइनस m की जगह पे क्या पुट करेंगे -9 अपान 20 और x प्लस का यहाँ पे b। तो देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसको x1 और y1 कहते हैं। तो 20 को यहाँ पे ले आए। अब देखो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 अपान 5, उसके बाद 20, यहाँ पे 9 रखा, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस का b। तो देखो 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, तो यहाँ पे 3 टाइम आएगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12 अपान 5, तो -20 अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो इजिकल टू यहाँ पे क्या आ गया 15। तो 5 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 3 टाइम, और 3 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 3 12 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, और यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, 100 इजिकल टू यहाँ पे b। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 64, 15 इजिकल टू b। अब बात करें y इज इक्वल टू -1 अपान m x प्लस का यहाँ पे b। तो देखो m की तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 20 अपान यहाँ पे क्या लिखा हमने 9x, b की जगह पे क्या पुट किया यहाँ पे 64 और यहाँ पे माइनस का 64, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 64, यहाँ पे क्या लिखा हमने 15। जब इसकी एलसीएम लेंगे तो 45 आएगी, तो 9 का टेबल 45 है, कितनी मरतबा आता है 5 टाइम, उसका 15 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 x, 3 4 यहाँ पे 12, 3 x तो 90, तो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 100x माइनस 192, तो माइनस का है ये प्लस का, वहां पे माइनस का हो जाएगा, तो 100x माइनस 45y माइनस 192, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें 49x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर 64 49, तो यहाँ पे हमारे पास अगर 49x स्क्वायर आ रहा है, फिर 64y स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 64 यहाँ पे 49, तो इसकी यहाँ पे डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो x जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेके 49 डी ओवर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर फिर 64 डी ओवर डी एक्स
यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे वाई तो 64, फिर 49 डी ओवर डी एक्स। तो देखो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, तो 2 यहाँ पे ले आए एक्स, उसके बाद 64 2 यहाँ पे ले आए वाई, तो ये क्या हो गया डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो इससे अच्छा है 2 वहां पे मल्टी डिवाइड, तो 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दें। उसके बाद 49, अभी एक्स वाली वैल्यू क्या आ रही है 8 कोस अल्फा, उसके बाद 64, ये प्लस का वहां पे ले माइनस का हो जाएगा, तो 64 वाई की वैल्यू क्या है 7 साइन अल्फा, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा। अब देखो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 का टेबल 8 पे 1 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम आ रहा है, 7 का टेबल यहाँ पे 7 1 टाइम, यहाँ पे क्या आ रहा है 7 टाइम, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे मैंने वही वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पे 7 कोस अल्फा, ये डिवाइड यहाँ पे लिखा 8 साइन अल्फा हो गया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ऐसे समझो, ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम फर्स्ट में क्या मालूम करेंगे यहाँ पे टेजेंट, तो टेजेंट का फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस का यहाँ पे b, फर्स्ट में b मालूम करेंगे। तो देखो ये हमारे पास है समझो x1 है, तो ये हमारे पास क्या है y1, तो यहाँ पे जब पुट किया तो 7 साइन अल्फा, फिर m की जगह पे 7 कोस अल्फा, और यहाँ पे -8, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हमने कोस, तो -8 यहाँ पे क्या लिखा साइन अल्फा, उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का भी, अगर ये वैल्यू प्लस की यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस की, तो 7 साइन अल्फा, और ये माइनस की प्लस की हो जाएगी 7, 8 7 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हमारे पास कोस अल्फा इज इक्वल टू बी। तो देखो अगर एलसीएम लें तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बने 8 7 का कितना हो जाएगा 56, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 56 कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा 8 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों को अगर 56 कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हमारे पास ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल 1 के इक्वल है, तो 56 1, तो यहाँ पे लिखा 8 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। तो देखो अब बात करें फार्मूले की, हम किसकी मालूम करें यहाँ पे टेंजेंट की, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो देखो अगर y की बात करें तो y सेम, m हमारे पास क्या है m यहाँ पे ये -7/8, और यहाँ पे क्या आ रहा है कोस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और b की जगह पे पुट करें तो 56, यहाँ पे भी 8 साइन अल्फा, एलसीएम लेंगे तो इस 8 को यहाँ पे ले आए तो 8 साइन अल्फा -7, यहाँ पे क्या होगा अच्छा y इज इक्वल एम एक्स, यहाँ पे x भी आएगा, तो यहाँ पे 7x कोस अल्फा प्लस 56, तो इस वैल्यू को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे क्या होगा 7x कोस अल्फा, इसके साथ यहाँ पे y भी है सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा 8y साइन अल्फा माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे टेंजेंट। इसी पॉइंट पर बात करेंगे हमें नॉर्मल की, तो जब नॉर्मल की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू तो यही है क्योंकि डेरिवेटिव मैंने की है इसकी, तो यहाँ पे 14x स्क्वायर 64y स्क्वायर
और यहाँ पे क्या है 64, फिर यहाँ पे 49। जब इसकी डेरिवेटिव ले रहे थे तो 49, यहाँ पे क्या रहता 2, फिर एक 64, फिर यहाँ पे 2 तो y, उसके बाद जब डेरिवेटिव यहाँ पे dy और dx इसके किए तभी यहाँ पे लिखा 0। तो देखो x और y की वैल्यू क्या थी 49, 2 एक से यहाँ पे क्या लिखा 8 cos अल्फा, उसके बाद प्लस 64, यहाँ पे 2 तो y की जगह पे क्या लिखा 7 साइन अल्फा, तो dy और dx लिखा था इजिकल 0, तो इसको ये प्लस का वहां पे माइनस का हो जाएगा। उसके बाद dy और dx हमने लिखा इस वैल्यू को, इस वैल्यू को वहां पे, इस वैल्यू को वहां पे लिखे, तो यहाँ पे क्या है 49। जब 49 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे क्या था cos अल्फा, इसको डिवाइड किया तो 64 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे क्या है sin अल्फा। तो इनमें से 7 का टेबल 7 टाइम, 8 का टेबल 8 टाइम, तो 2 2 से कैंसल, तो dy और dx हमारे पास क्या आ गया 7 cos अल्फा और 8 sin अल्फा। ये हमने किसका स्लोप निकाला था यहाँ पे m का। ठीक है, ये निकाला था m का, लेकिन अब निकालना है किसका नॉर्मल का -1/m। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू प्लस की वहां पे क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस का आएगा। अब नॉर्मल की बात करें तो देखो -1 से m की जगह पे क्या यहाँ पे -7 cos अल्फा और 8 यहाँ पे साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू यहाँ पे ले आए, तो -1/m क्या हो जाएगा 8 साइन अल्फा और 7 cos अल्फा। तो मीन्स अगर बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन ये -1/m x प्लस का b, तो m की वैल्यू क्या आ गई 8 साइन अल्फा और यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है cos अल्फा। ये आ गई किसकी वैल्यू यहाँ पे -1/m की वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या 8 cos अल्फा, और y1 की बताया यहाँ पे क्या है 7 sin अल्फा। तो देखो अब बात करेंगे y1 -1/m x प्लस b। तो देखो y1 हमारे पास क्या है 7 sin अल्फा, 1/m की वैल्यू क्या है 8 sin अल्फा और 7 cos अल्फा, और x वाली वैल्यू क्या हमारे पास, ये x1 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 8 cos अल्फा प्लस b। तो देखो अगर बात करें ये cos अल्फा से कैंसर, उसके बाद यहाँ पे 8 इज 64, तो 7 साइन अल्फा, तो ये होगा 64, तो यहाँ पे क्या बचा साइन अल्फा 7 प्लस बी, तो प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, तो साइन अल्फा -64 साइन अल्फा 7 इज इक्वल टू, तो अब इसकी एलसीएम में 7 7 का कितना आ जाएगा 49, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, फिर 8 रेजा कितना हो जाएगा 64, तो ये 64 है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा 7 इज इक्वल टू बी। तो देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 64 थे, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा साइन अल्फा। अब क्या करेंगे जब हमारे पास बी की वैल्यू मिल गई, अब पुट करेंगे उसमें y -1/m x प्लस का यहाँ पे b। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक आइडेंटिटी है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो किसके के लिए यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू में एक्स लेता हूं, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स लिखा, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर यहाँ पे कोस एक्स, फिर क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन
2x, तो ये देखो साइन कोस आ रहा है, ये भी साइन कोस है, तो इनको ऐड करो तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन एक्स और यहाँ पे कोस एक्स, तो 2 मल्टे वहां पे क्या करेगा डिवाइड, तो साइन 2x इसके इक्वल हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स के, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेगा डिवाइड, तो देखो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको अभी ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स फिर कोस एक्स किसके इक्वल है साइन 2x और यहाँ पे देखो y माइनस 1/m की वैल्यू क्या है 8 साइन अल्फा 7 कोस अल्फा x, और हमने b की वैल्यू निकाली, क्या निकाली 15, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन अल्फा। अब इसकी एलसीएम लें तो 7 तो आ रहा है, कोस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी 8 साइन अल्फा x माइनस 15, तो साइन अल्फा और यहाँ पे क्या आ रहा है कोस अल्फा। अब ये जेड में रखना, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 7 कोस अल्फा, ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा सॉरी 7y जा 7y, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे बात करें 8x साइन अल्फा माइनस 15 साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, क्यों एंगल एक्स था एक्स, अब अल्फा तो अल्फा आएगा, और यहाँ पे लिखा हमने 2। अब क्या करते हैं ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस का माइनस का लेफ्ट हैंड साइड माइनस, अगर राइट हैंड साइड माइनस का लेफ्ट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का वहां पे माइनस का, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते 8x साइन अल्फा और यहाँ पे इसको यहाँ पे 7y कोस अल्फा और माइनस है तो प्लस का 15/2, तो साइन यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा, तो ये डिवाइड यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x साइन अल्फा 7y कोस अल्फा और फिर 15 साइन 2 अल्फा, तो 16x साइन अल्फा, उसके बाद 2 को 7 से तो 14y कोस अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 साइन 2 अल्फा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। सेवन की बात फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम कर, ए नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटर रेक्टम विद द पॉजिटिव एब्सेसिया ऑफ द इलिप्स। एब्सेसिया का मकसद क्या होता है, हमारे पास जो ये एक्स होता है वो एब्सेसिया होता है, ठीक है ना, और वाई हमेशा क्या होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। तो बात हो रही है किसकी यहाँ पे एक्स एक्सिस की, फिर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो हम एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो अगर बात करें यहाँ पे कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स में कह रहा है कि लेटर रेक्टम वो क्या हमारे पास एब्सेसिया पॉजिटिव है। अगर मैंने ये वैल्यू ली है सी की, इसकी ये सी की, तो लाजमी लेटर रेक्टम यहाँ पे होगा, दूसरी पॉइंट यहाँ पे होगी, तो इस लेटर रेक्टम की जो बात हो रही है, ठीक है इसकी, तो ये अगर सी है तो यहाँ पे क्या होगा सी और इसका क्या होगा बी स्क्वायर अपान में ए आ जाएगा लेटर रेक्टम फार्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू क्या होगी अंडर 3, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 तो बी की वैल्यू क्या होगी अंडर 2, सेम सी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो सी स्क्वायर क्या आएगा 1, तो सी भी क्या आएगा प्लस माइनस 1, तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस माइनस को छोड़ के 1 यहाँ पे रख रहे हैं, तो देखो सी स्क्वायर हमारे पास क्या यहाँ पे 1 है, तो सी भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इसका प्लस माइनस भी आप रख सकते हो अगर आप रखो तो, ठीक है प्लस माइनस भी रख सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक अवशेष हमारे पास क्या पॉजिटिव, तो मीन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे जब बी स्क्वायर
यहाँ पे ए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वाली बात, तो यहाँ पे 2a, तो ए की वैल्यू क्या अंडर इक्वल 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अंडर इक्वल 3 आ गया। अब देख क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर फिर 3 वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 इज इक्वल 1, डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर फिर 3 वाई स्क्वायर, फिर एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो मीन्स इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे 2 इज इक्वल 1, जब इसकी एलसीएम ली तो 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 2d ओवर dx एक्स स्क्वायर फिर 3d ओवर dx, तो y स्क्वायर फिर d ओवर dx, तो यहाँ पे क्या लिखा y फिर 6, तो d ओवर dx, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगी 4x, और इसकी कितनी हो जाएगी 6y, और ये आ गया dy ओवर dx। ठीक है, अब देखो ये आ गया 0, तो ये प्लस का है तो राइट साइड माइनस का हो जाएगा, तो इसमें 6y जब dy ओवर dx लिखा तो ये मेरे पास क्या हो गया 4x, ये मल्टीप्लाई उधर क्या करेंगे डिवाइड, तो dy ओवर dx 4x, तो यहाँ पे क्या आ गया 6y। अब देखो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, dy ओवर dx मीन्स m, तो अगर यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो -2, अब बताओ x वाली वैल्यू क्या है, x वाली वैल्यू 1 और 3, y वाली वैल्यू क्या है 2 अंडर इक्वल यहाँ पे 3। अगर मैं आपको कहूं कि 3 आ रहा है तो इसको यहाँ पे 2 मतलब रेडिकल 3 में लिख सकते, उसके बाद दोबारा इसको रेडिकल 3 का स्क्वायर बनाओ तो सेम यहाँ पे 3 आ सकता है। तो यहाँ पे -2 3 अंडर इक्वल 3 दे दूं, फिर यहाँ पे 2 अंडर इक्वल 3, तो देखो ये 2 2 से कैंसिल, ये रेडिकल 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा -1 अपॉन अंडर इक्वल 3। तो देखो m की वैल्यू आ गई -1 अपॉन अंडर इक्वल 3 आ गई। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस बी है, तो देखो y की वैल्यू क्या है 2 अंडर इक्वल 3 और m की वैल्यू क्या है -1 अपॉन अंडर इक्वल 3, x वाली वैल्यू होगी 1 प्लस b, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे रेडिकल 3 सेम है, तो b, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 अंडर इक्वल 3 आ गया इज इक्वल टू b। ये भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फार्मूले की वजह से मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई y इज इक्वल टू, अब फार्मूले की बात करें इसमें y m की जगह पे क्या पुट करेंगे -1 अपॉन अंडर इक्वल 3x, और यहाँ पे चाहिए b, मतलब इसकी बात हो रही है, टेंजेंट निकाल रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, जब ये पॉइंट मिल गए फिर इसमें पुट करना है, तो b की वैल्यू क्या निकली +3 अंडर इक्वल यहाँ पे 3, अब इसकी एलसीएम लेंगे तो अंडर इक्वल 3 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद माइनस का x और प्लस का यहाँ पे 3, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x उसके बाद प्लस अंडर इक्वल 3y और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे समझे टेंजेंट, क्या फाइंड किया यहाँ पे टेंजेंट। अब बात करेंगे नॉर्मल की, तो देखो नॉर्मल का फार्मूला क्या है y इज इक्वल टू -1 अपॉन m x प्लस b, तो देखो x और y की वैल्यू ये, तो y की जगह पे क्या पुट किया 2 अंडर इक्वल 3 माइनस, अब m की वैल्यू तो सेम यहाँ पे वो क्या हमारे पास -1 अपॉन अंडर इक्वल 3 आएगा, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब x की जगह पे 1 पुट किया और प्लस का b, तो 2 अंडर इक्वल 3, ये 3 यहाँ पे आएगा, तो अंडर इक्वल 3 प्लस b, तो प्लस का है तो लेफ्ट साइड माइनस का हो जाएगा, 2 अंडर इक्वल 3 माइनस अंडर इक्वल 3 इज इक्वल टू b,
जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 पे क्या आ गया स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1 अपान अंडर रूट 3 आ गई। अब देखो, अब इस फार्मूले पुट करो, y इज इक्वल टू -1 अपान एम एक्स प्लस बी, तो देखो माइनस एम की वैल्यू सेम 1 अपान 3 एक्स, बी की जगह पे क्या है -1 अपान 3, तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस 3 वहां पे आ जाएगा अंडर 3 एक्स, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 अपान अंडर 3। अब इसके एलसीएम अंडर 3 यहाँ पे आ जाएगा, जब अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे क्या अंडर 3, इसको यहाँ पे ले आओ तो अंडर 3 वाई, स्क्वायर से कैंसल, तो 3 एक्स माइनस 1, तो प्लस का वहां पे माइनस का, तो 3 एक्स माइनस अंडर 3 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया यहाँ पे। कल अब बात करके माइनस की, तो इसमें हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, इसको सेम 2x स्क्वायर रख दें, यहाँ पे 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6, डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है थी 4x, फिर यहाँ पे क्या है था 6y, फिर dy और dx इज इक्वल टू 0, प्लस का माइनस का, तो यहाँ पे dy और dx, तो ये हमने किया है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा 4x, तो यहाँ पे क्या है था 6y, उसके बाद 2 का डबल यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे 3 टाइम, तो जब dy और dx लिखा तो -2 यहाँ पे 3, तो एक सी जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो y की जगह पे आप क्या पुट करें माइनस अंडर 3, तो सेम वही मेथड है, तो यहाँ पे जब -2 है तो यहाँ पे मैं क्या करूं इस 3, तो यहाँ पे क्या माइनस का 2, तो अंडर यहाँ पे अंडर ये 3 को 2 मरता रेडिकल में लिख सकते, तो यहाँ पे रेडिकल 3 लिख दिया। अब देखो ये अंडर क्या होगा, ये 2 2 से कैंसल, माइनस माइनस के अंडर 3 कैंसल, तो dy और dx मींस m, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या बची 1 अपान अंडर 3 आ गई। ठीक है, अब बात फर्स्ट में हम करेंगे किसकी यहाँ पे टेंजेंट की, तो टेंजेंट का फार्मूला क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पे फर्स्ट में हमें पाई निकालनी y1 इज इक्वल टू एम एक्स 1 प्लस बी, तो देखो ये हमारे पास होगी x1, ये होगी y1, तो y1 की जगह पे -2 अंडर 3 लिखा, फिर m की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपान अंडर 3, और x की जगह पे 1 प्लस b, तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, -2 अंडर 3 -1 अपान अंडर 3 इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस 3, तो यहाँ पे अंडर 3 इज इक्वल टू b। तो देखो अब इस इक्वेशन में पुट करें y, m की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 अपान अंडर 3 x, और यहाँ पे -3 अंडर 3, तो दोनों में रेडिकल 3 आ रहा है, तो ये से मल्टीप्लाई करें अंडर 3y x -3 प्लस का तो माइनस x माइनस अंडर 3y -3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी नॉर्मल की, मेथड वही है, एम सारी वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे नॉर्मल में क्या -1 अपान एम एक्स प्लस बी, तो y1 -1 अपान एम, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस का b, तो m तो यही है हमारे पास y1 और x1 ये, तो यहाँ पे क्या होगा -2 अपान अंडर 3, और यहाँ पे -1, इस जगह पे 1 अपान अंडर 3 पुट करेंगे, और x जगह पे 1 पुट किया प्लस का b, तो ये इससे ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, उसके बाद ये माइनस का इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 अंडर 3 और माइनस अंडर 3 आ गया, ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या है माइनस अंडर का 3 प्लस बी, तो माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस फिर प्लस 3, तो यहाँ पे अंडर का 3 इजिकल टू बी। अब एलसीएम इसके यहाँ पे है तो माइनस प्लस अंडर का 3 पे स्क्वायर आएगा और एडिकल 3, तो इजिकल टू बी, स्क्वायर से कैंसल, तो माइनस 2 प्लस 3 अंडर का 3 इजिकल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान अंडर 3 आ गई। ठीक है, तो फार्मूला यही है y इजिकल टू माइनस 1 अपान एम एक्स प्लस बी। तो देखो y एम माइनस एम की जगह पे 1 अपान 3 पुट किया, फिर एक्स बी की जगह पे क्या आएगा प्लस 1 अपान 3 आ गया, उसके बाद सेम माइनस अंडर 3 एक्स प्लस 1 अपान 3, तो इसकी एलसीएम लेंगे तो माइनस अंडर 3 पे स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 यहाँ पे अंडर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो अंडर 3y स्क्वायर से कैंसल, तो माइनस का 3x प्लस का 1, तो ये प्लस का यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और फिर प्लस अंडर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन हमारे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन मालूम कर टू द इलिप्स, हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है। उसके बाद ये एट द पॉइंट वेयर एब्सिसिया इज 1। एब्सिसिया किसको डिनोट करता है, एब्सिसिया हमारे पास क्या होता है एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो देखो अब हम बात करें, अब हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई, फिर 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 20 इज इक्वल टू 1। अब x वाली वैल्यू 1 है तो मीन्स हमने 1 पुट किया, फिर यहाँ पे 5 लिखा, फिर 9y स्क्वायर 20 इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 9y स्क्वायर यहाँ पे 20 लिख दिया इज इक्वल टू 1, तो देखो अगर इसकी एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या आएगा 20 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी अगर इसकी एलसीएम लें तो कितना आएगा 20 आएगा, तो 5 का डबल 20 में कितनी मरतबा आएगा 4 टाइम, तो ये 1 टाइम आ गया, तो 4 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये डिवाइड के वहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 9y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, अगर 4 प्लस का है तो राइट साइड माइनस का हो जाएगा, तो 9y स्क्वायर 20 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या होगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 9 मल्टी वहां पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 16 अपान 9। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो देखो y स्क्वायर और यहाँ पे 16, तो 9 यहाँ पे प्लस माइनस, तो स्क्वायर से वैल्यू कैंसल, तो देखो y स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये भी y की यहाँ पे वैल्यू क्या बची प्लस माइनस 4 अपान यहाँ पे 3, तो x वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, एक तो 1, दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे एक प्लस का 4 अपान 3, और सेकंड वैल्यू 1, तो माइनस 4 अपान यहाँ पे 3, ये दो वैल्यू आ रही है। तो देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास m मालूम करना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर इसको मिसाल डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लूं तो ये जब 5 का 20 का लेंगे, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 फिर 9y स्क्वायर यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 1, जब एलसीएम लेंगे 20 आएगा, तो ये 4x स्क्वायर होगा, ये 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई कर लें तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना 4x स्क्वायर
9y² इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4d/dx x², तो x की जगह फिर 1 होती है, तो 9d/dx y², फिर d/dx y इज इक्वल टू 0, 20d/dx। तो देखो इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद x, फिर 9 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर y, तो ये d/dx इज इक्वल टू। अब देखो x वाली वैल्यू हमारे पास क्या 1 और y वाली वैल्यू क्या 4/3, ये भी हमारे पास। तो ये इसमें चलो पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 8 आ गया, तो x यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 18 आ गया, y जगह पे 4/3 पुट किया, d/dx। ठीक है, तो देखो 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे आ गया 6 टाइम, 6 4 यहाँ पे क्या होगा 24, तो d/dx यहाँ पे आ गया -8। अब देखो अगर 24 मिनट वहां पे डिवाइड करेंगे, d/dx -8, तो 24, जब 8 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो देखो m की वैल्यू क्या मिली हमें, m की वैल्यू मिली 1/3। ठीक है, अब क्या करना, हमें टेंशन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो ये इक्वेशन है y mx + b। अब हमें b फाइंड करना है, तो y1 m x1 + b। तो देखो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या y1। तो देखो जब x यहाँ पे 4/3 लिखा और m की जगह पे -1/3 लिखा और x यहाँ पे आपने 1 लिखा प्लस का b, तो ये माइनस का राइट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/3 इक्वल टू b। जब 8 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, ये आ गया b की वैल्यू। तो मीन्स y mx प्लस का b, तो देखो y, अब m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m की जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पे -1/3x और b की जगह पे पुट करेंगे 5/3। जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का x प्लस का 5 3, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -x प्लस का 5, तो माइनस को राइट हैंड साइड ले आए, x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सेकंड वैल्यू निकालने की। तो देखो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dx। अभी देखो वैल्यू तो हमें यही है, यहाँ पे क्या 8, तो देखो अब यहाँ पे x वाली वैल्यू क्या, x वाली वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -4/3। अब सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू हमारे पास यही है, तो 8 x की जगह पे 1 पुट किया, फिर यहाँ पे क्या 18 और y की जगह पे हमने क्या पुट किया -4/, यहाँ पे क्या 4/3, 4/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है dy/dx। ठीक है ना। अब देखो अगर बात करें 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मतलब 6 टाइम, 6 4 24, माइनस का राइट हैंड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस का 24 dy/dx इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड ले जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा 24 dy/dx, तो उसके बाद डिवाइड कर लें तो dy/dx, तो क्या आएगा 8/24, 8 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो 1/3 आ गया। तो देखो m हमें मिला यहाँ पे 1/3 मिला। अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पे फार्मूला वही, ये इक्वेशन है, तो y1 y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो देखो y1 की बात करेंगे, फिर यहाँ पे m x1 प्लस का b। अब देखो y1 की बात करें तो y1 हमारे पास क्या है -4/3 और m हमारे पास क्या है 1/3, x1 1 प्लस का b, तो प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस का माइनस का, तो -4/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू b। अब इसको ऐड करेंगे
तो -5/3 इज इक्वल टू यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें जस्ट पुट करना है इस इक्वेशन में, तो y यहाँ पे 1/3 x, बी जगह हम पुट करेंगे -5/3, ये पुट किया,